देखिए फ्राइडे को आपको पता है कई बार कि मैं ऑफिस आते वक्त कुछ देर के लिए मॉस्क के बाहर रुकता हूँ, मेरे दोस्त मिलते हैं, मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है। वहाँ पे मुझे एक बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, काफ़ी लर्नेड फेलो हैं, वो मिल जाते हैं। उनसे मेरी बात होती है, तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ और हमारी वहाँ पे छोटी सी चर्चा शुरू हुई कि जब से ये गज़ा में डील हुई है उसके बाद 80 बार से ज़्यादा सीज़ फायर टूट चुका है। यानी जहाँ एक तरफ जो है वो बातें हो रही थी कि शांति स्थापित होगी, लेकिन वो सब बातें जो हैं एक तरफ रह गई और 80 बार जो है वो सीज़ फायर का उल्लंघन हो चुका है, जो अभी इजिप्ट में गाज़ा में के लिए जो डील हुई। तो ये बात चली, तो ये बात चर्चा के दौरान जो है उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही मुझसे, मैंने सोचा आपसे शेयर भी करूं। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, आप बेटा कहते हैं मुझे, मैंने पहले भी बताई आपको बात, मेरे से काफ़ी ज़्यादा उम्र है उनकी। तो उन्होंने कहा कि अगर आप मिडिल ईस्ट में जितनी कंट्रीज़ हैं अगर आप उनको फॉलो करो तो सबसे कंसिस्टेंट अगर किसी की पॉलिसी रही है तो वो ईरान की रही है। मैंने कहा कैसे, बताइए। उन्होंने कहा कि देखो, अगर आप उनके सुप्रीम लीडर की बात करो, ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अली खामेनी साहब की बात करो, तो आपने कभी इस बात को नोट किया होगा। उन्होंने बड़ी अच्छी लाइन कही कि जो मैंने अपना थंब आज वही बना दिया कि ईमान के पक्के और ज़ुबान के सच्चे। उन्होंने कहा कि अली खामेनी साहब ने जब भी जो वादा किया, न सिर्फ ईरान की जनता से, बाकी दुनिया भर से जो भी बात उन्होंने कही, जो एक बार ज़ुबान दे दी वो उस पर हमेशा कायम रहे। आप न्यूक्लियर डील की बात कर लीजिए, आप इसराइल को लेकर बात कर लीजिए, आप गज़ा को लेकर बात कर लीजिए, वो हमेशा उस पर अडिग रहे। गज़ा के लिए उन्होंने और जिस तरह से अटैक हो रहे थे लिबनान, उस समय उन्होंने 200 मिसाइलें फायर कर दी इसराइल के ऊपर। वो अपनी बात पर हमेशा कायम रहे कि हम फ़िलिस्तीनियों की मदद करेंगे, करेंगे तो करेंगे। और देखिए उस बात को ये कहा जाता है, उन्होंने ये बात कही कि ये जो चीज़ है ये वो वजह है कि जिसकी वजह से पूरे करोड़ों लोग उनको फॉलो करते हैं और उनको रिस्पेक्ट करते हैं। एक तो ज़ुबान की बात कही उन्होंने कि वो जो बात कह देते हैं वो पत्थर की लकीर है, उससे कभी वो हटते नहीं। और दूसरा, उन्होंने ईमान की बात कही कि दुनिया की कोई ताकत अली खामेनी साहब को, जो सुप्रीम लीडर हैं, उनको उनके ईमान से डिगा नहीं सकती। आप बड़े से बड़ा दुनिया का लीडर आ जाए, तमाम डील की बात हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो अपने ईमान पर हमेशा कायम रहेंगे, चाहे उसकी जो कीमत चुकानी पड़े। तो ये दो बात जो है उन्होंने कही, मुझे बड़ी प्रोवोकिंग लगी। और आप देखें, जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस को एनालाइज करते हैं तो ये दो बातें ऐसी हैं जो मैंने भी महसूस की हमेशा, कि जो लाइन ईरान ने ले रखी है, जो अली खामेनी साहब ने लाइन ले रखी है, वो कभी उससे पीछे नहीं हटते, वो कभी अपनी बात से मुकरते नहीं है। अच्छा, इसी बात में जो है वो बात फिर अली खामेनी साहब की प्रीचिंग्स, उनकी जो टीचिंग्स होती है, उनके बड़े सारे वीडियो वायरल होते हैं सोशल मीडिया में, अब कभी आपने देखा हो तो वो कई बार जैसे लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, उसके बड़े सारे वीडियो वायरल होते हैं और वो कई भाषा में ट्रांसलेट होते हैं, हिंदी में भी ट्रांसलेट होते हैं, इंग्लिश में भी ट्रांसलेट होते हैं, उर्दू, कई भाषाओं में वो ट्रांसलेट होते हैं। तो हमारी बात उनकी प्रीचिंग्स की तरफ चली गई। तो इस दौरान उन्होंने दो बातें ऐसी कही जो बड़ी ही बहुत ही ज़बरदस्त बातें थी। उन्होंने कहा, वो मेरे वीडियोस देखते होंगे, उन्होंने एक बात कहा, बेटा एक बात बता कि ने नोट किया अभी जब दिवाली गई तो कितने सारे लोगों ने और वो भी मुस्लिम्स, आपके मुस्लिम ब्रदर्स ने जो है वो तुम्हें हैप्पी दिवाली विश की। मैंने कहा बिल्कुल सच बात है, मेरे पास वाकई जो है हज़ारों विश आई। और इंडिया में जो शिया कम्युनिटी है उसके लोग, भारत में जो ईरान से संबंधित लोग हैं, उनकी तरफ से विश आई रही थी। विदेशों से, सऊदी से, कतर से, दोहा से, बांग्लादेश से, तमाम मुल्क ऐसे हैं जहां पे लोग अपनी लोकेशन डाल डाल के विश करते हैं और सबने मुझे दिवाली की विश की। उन्होंने कहा, बेटा ऐसा क्यों हुआ, क्यों क्यों मुस्लिम जो है वो कम्युनिटी जो है वो तुम्हें दिवाली की विश कर रही थी, इतने सारे लोग तुम्हें क्यों विश कर रहे थे। मैंने कहा आप ही बताइए क्यों कर रहे थे। बोले, बेटा तुम जाने अनजाने में आप खामेनी साहब की एक टीचिंग को बहुत फॉलो करते हो। तो मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि भाई मैं ऐसी कौन सी चीज़ है अली खामेनी साहब की जो वो हमेशा अपनी शिक्षा देते हैं और मैं उसका फॉलो कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि देखिए, अगर कभी तुम उनकी वीडियोस देखो तो उनके कई वीडियो में ये बात मिल जाएगी कि वो हमेशा ये कहते हैं कि आप जब किसी को सम्मान देते हो ना, तो बदले में आपको भी सम्मान मिलेगा। जब आप लोगों को प्यार करते हो तो बदले में आपको प्यार मिलेगा। देखिए, आप उनके वीडियोस देखिए, बड़े सारे वीडियो हैं अली खामेनी साहब की जो छोटे छोटे बच्चों के साथ होते हैं
और कई चीज़ें तो इतनी नोटिसेबल है, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। मैंने एक तस्वीरें देखी कि उनके हाथ में एक अंगूठी थी, सामने एक महिला जो थी वो उनसे, कई महिलाएं जो हैं ईरान की, वो उनसे मिलने आई थी। उसमें शायद एक मुस्लिम महिला थी, वो उनसे वो उनकी अंगूठी लेना चाह रही थी, शायद ऐसे ब्लेसिंग के तौर पर जो है वो लेना चाह रही थी। तो उन्होंने तुरंत अपने हाथ से अंगूठी निकाल के उनको दे दी। तो वो इतना ज़बरदस्त वो मोमेंट था, वो बड़ा याद हो गया मुझे, वीडियो बड़ा स्ट्राइकिंग लगा। खैर, तो उन्होंने कहा कि अली खामेनी साहब हमेशा कहते हैं कि जब आप दूसरों को रिस्पेक्ट करते हो, बदले में आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। आप दूसरों को प्यार करते हो तो आपको प्यार मिलेगा। तो मैंने कहा ये बात तो ठीक है, तो अली खामेनी साहब कहते हैं, लेकिन इसका मुझसे क्या लेना देना, आप ये भी तो बताओ। तो उन्होंने कहा बेटा, आप जब अपने वीडियोज़ बनाते हो और उसमें अली खामेनी साहब का इतना सम्मान करते हो, तब असल में ये सम्मान उनके जो करोड़ों फॉलोअर्स हैं, लाखों फॉलोअर्स हैं इंडिया में, ये उनका भी सम्मान होता है। और जब आप उनका सम्मान करते हो तो बदले में वो आपका भी रिस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए तुम्हारे लिए इतनी सारी दुआएं आती। मैंने कहा बिल्कुल सच बात है। आप देखिए मेरे वीडियोज़ में, देखिए जो कमेंट्स आते हैं, हज़ारों लोग जो हैं वो दुआ कर रहे होते हैं पर्सनली मेरे लिए कि आप सलामत रहें और आप तरक्की करें, और इस तरह की बहुत सारी कमेंट्स होते हैं। कभी कभी मैं हैरान भी होता हूँ। उन्होंने उसकी वजह बताई, उसकी वजह ये है कि तुम सम्मान करते हो उनका, तो उनके जितने फॉलोअर्स हैं वो सब आपसे प्यार करते हैं, आपका सम्मान करते हैं। मैंने कहा दूसरी बात, उन्होंने एक और बात बताई कि अली खामेनी साहब के जितने वीडियोज़ हैं, प्रीचिंग्स वाले वीडियोज हैं, जो टीचिंग्स, जो लोगों से बात करते हैं, उनमें वो हमेशा ये बात करते हैं कि कभी किसी से डरना नहीं चाहिए, कभी किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए खुदा के अलावा। और ये बात जो है वो तुम भी फॉलो करते हो। मैंने कहा मैं कैसे फॉलो करता हूँ? बोले कि आपने अभी जो वॉर हुआ इजराइल ईरान का, या उसके पहले भी मैंने तुम्हारे वीडियोस देखे, तुमने अपने वीडियोस हमेशा बिना किसी से डरे बेबाक अपनी राय है सबके सामने रखी। ये बहुत बड़ी बात है। ये तुमने जाने में अनजाने में भले किया हो, लेकिन जो बात अली खामेनी साहब कहते हैं तुम उसको फॉलो करते हो। तो मुझे बड़ी खुशी हुई ये बात सुन के कि जो है मेरा बड़ा मन होता है कभी कभी कि मैं एक बार ईरान ज़रूर जाऊं, तेहरान ज़रूर जाऊं। हालांकि वहाँ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक वो है, ड्रीम है कि कभी ऐसा हो पाए कि अली खामेनी साहब से मिलने का मौका मिल पाए। कोई मेरी बात ईरानियन एम्बेसी तक पहुंचा दे तो शायद वो मुझे मुलाकात करवा दे उनसे। बट ये ज़रूर है कि मैं एक बार ईरान ज़रूर जाऊंगा। मेरे कई फ्रेंड्स वहाँ जाते भी हैं और कई सारे किस्से बताते हैं वहाँ के। आपको भी अगर अली खामेनी साहब किस तरह के वीडियोस मिले, आप देखा करिए उनसे। उनकी वीडियोस वाकई बहुत ज़्यादा शिक्षाप्रद होते हैं। वो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। और देखिए, ईरान की जब हम बात करते हैं तो अमूमन ये होता है कि जंग की बात हो रही होती है, कि जो है वो मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ी हुई है। अली खामेनी साहब का बयान डोनाल्ड ट्रंप को लेके आया, या उन्होंने नेतन्याहू को लेकर कोई बात कही। लेकिन इसके अलावा भी ईरान का एक बहुत बड़ा रूप है। मैं देखता हूँ, मुझे बड़ा वो होता है। आप देखिए स्पोर्ट्स के मामले में और साइंस टेक्नोलॉजी के मामले में नई नई इन्वेंशंस हो रहे हैं वहाँ पे। आप अली खामेनी साहब की प्रीचिंग्स देखिए, लाखों लोग उनके और फ्राइडे है आज, तो फ्राइडे की नमाज की भी हमारी बात हुई वहाँ पे तेहरान में। जब वो खुद पब्लिकली जब कभी नमाज करते हैं तो आप देखिए हज़ारों लाखों लोग जो है उनके साथ नमाज अता करते हैं। और वो तस्वीरें जो ईरान से आती है ना, वो वाकई अद्भुत होती, बेमिसाल होती हैं वो तस्वीरें। आपका दिल खुश हो जाएगा, इतने सारे लोग जो है उनके फॉलोअर्स होते हैं। तो इस तरह की हमारी बातें हो रही थी। फिर वो बात वापस आई जहाँ से शुरू हुई थी कि अब गज़ा में क्या होगा। 80 बार जो है वो सीज़ फायर टूट चुका है इसके बीच में। तो उन्होंने कहा बेटा देखो ऐसा है, ये जो फर्स्ट फेज़ मतलब चर्चा हो रही थी, हमारे और भी लोग थे, सबने अपनी अपनी राय रखी। कि उन्होंने कहा कि ये जो डील थी, यही बात जो है वो व्लादिमीर पुतिन ने भी कही थी पहले, कि ये जो डील हुई बहुत जल्दबाजी में हो गई और इसको लेकर हर पहलू पर अच्छे से विचार नहीं हुआ। अगर विचार होता तो ये डील ज़्यादा बेहतर तरीके से होती। यही बात ईरान भी कह रहा था, ईरान के विदेश मंत्रालय भी यही बात कह रहा था और पुतिन भी यही बात कह रहे थे। मैंने कहा ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आगे क्या होगा? फ़िलिस्तीनियों के साथ इंसाफ कैसे होगा? असल मुद्दा ये है, हमास मुद्दा नहीं है, इजराइल भी मुद्दा नहीं है, जंग मुद्दा नहीं है, इंसाफ मिलना चाहिए फ़िलिस्तीनियों का। क्योंकि मेरा ज़्यादा कंसर्न होता है वो जो तस्वीरें आती हैं ना बच्चों की, वहाँ पे महिलाओं की, वो बड़ी विचलित करने वाली होती हैं। उसमें वो चीज़ कैसे रुकनी चाहिए?
तो उस पर चर्चा थी, सबकी अपनी राय थी कि आगे देखना होगा कि इस पर क्या होता है। बट ये बात सबका कॉमन ये था कि ये इतना आसान नहीं है कि गज़ा को लेकर एक परमानेंट सेटलमेंट हो और शांति स्थापित हो, ये आसान नहीं होगा। ये आगे आगे देखना होगा कि कौन क्या इस बारे में कहता है, इजराइल का क्या स्टेप होता है, और फ़िलिस्तीनी क्या वाकई अपनी ज़मीन पर वापस आके बस पाएँ। अगर ऐसा होता है तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इसको लेकर सबकी अपनी अपनी राय थी। फिर इसी तरह हमारी बात हुई ईरान को लेकर भी कि गज़ा के बाद क्या ईरान में फिर से जंग हो सकती है, क्या हालात फिर बिगड़ सकते हैं वहाँ पे। तो देखिए, न्यूक्लियर डील को लेकर तो है ही स्थिति कि ईरान ने अपनी बात साफ़ कर दी है। अली ख़ामेनी साहब ने खुद ने साफ़ कर दिया है कि हम दबाव में किसी तरह की कोई डील नहीं करेंगे। फिर विदेश मंत्रालय का कल उनका बयान आया है कि जो है ईरान जब तक कोई डील नहीं करेगा, जब तक एक्सेसिव जो डिमांड है अमेरिका की वो ना हट जाए। तो इस तरह की हमारी चर्चा हुई। खैर, आज जंग की बात नहीं, फ्राइडे है आज, तो ये जो चर्चाएं थी। बहुत बहुत शुक्रिया।